देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस पहुंच चुके हैं। पेरिस एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से होटल रवाना हो गए, जहां रास्ते में भारतीय मूल के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रुककर उनका अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के डिनर में शामिल होने पहुंचे। यहां मैक्रों ने गले लगाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट लिखी, पेरिस में अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रों से मिलकर बहुत खुशी हुई। रात्रि भोज में प्रधानमंत्री ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस रवाना होने से पहले कहा, मैं एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करने के लिए उत्सुक हूं। ये दुनिया भर के नेताओं और वैश्विक टेक सीईओ का एक महत्वपूर्ण मंच होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी की छठी फ्रांस यात्रा है। रक्षा क्षेत्र में मजबूत साझेदारी स्थापित करने के बाद भारत और फ्रांस क्लीन एनर्जी, न्यू टेक्नोलॉजी और एविएशन जैसे सेक्टरों में व्यापार और निवेश के जरिए अपनी साझेदारी लगातार मजबूत कर रहे हैं। महाकुंभ में भारी जाम के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने अहम दिशा निर्देश जारी किए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज में ट्रैफिक जाम बिल्कुल भी ना लगे। महाकुंभ में व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 52 नए अफसरों को स्पेशल ड्यूटी पर भेजा गया है। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश भी व्यवस्था देखने के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। महाकुंभ में महाजाम से प्रयागराज शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। हालांकि शनिवार और रविवार के भयंकर जाम के बाद अब स्थिति सुधार हो रही है। अक्सर विवादों में रहने वाले आप विधायक अमानतुल्ला खां ने नई मुश्किल में फंस गए हैं। अमानतुल्ला खां और उनके समर्थकों पर पुलिस पर हमले और आरोपी को भगाने में मदद करने का आरोप लगा है। पुलिस ने अमानतुल्ला खां और उनके सहयोगियों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। केजरीवाल आज पंजाब के उन विधायकों से मिलेंगे जिन्होंने दिल्ली में प्रचार किया। ये मुलाकात आज 11 बजे होगी, जिसमें भगवंत मान भी शामिल होने वाले हैं। केजरीवाल इससे पहले दिल्ली में पार्टी के जीते और हारे विधायकों से मिल चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है और इस जीत के साथ राजधानी में मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा जोरों पर है। ये साफ है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी विधायकों में से ही होगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी किसी महिला को भी दिल्ली की कमान दे सकती है। बीजेपी की तरफ से 4 महिलाएं दिल्ली विधानसभा पहुंची हैं। इनमें रेखा गुप्ता, शिखा राय, पूनम शर्मा और नीलम पहलवान शामिल हैं। दिल्ली बीजेपी के सीनियर लीडर और रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता ने सीएम हाउस को लेकर एलजी को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि जिन इमारतों को तोड़कर शीश महल बनाया गया था उन्हें इस भवन से अलग किया जाए। बीजेपी की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि उनका मुख्यमंत्री इस घर में नहीं रहेगा। दिल्ली के सबसे अनुभवी विधायक मोहन सिंह बिष्ट को नई सरकार में स्पीकर बनाने की चर्चा चल रही है। मोहन सिंह बिष्ट 6 बार के बीजेपी विधायक हैं और उत्तराखंड के लोगों के बड़े नेता माने जाते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस अकेले उतरेगी और कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने पार्टी के विधायकों की बैठक में ये ऐलान किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर के बारामूला से एआईपी के सांसद इंजीनियर रशीद को 2 दिन की पैरोल मंजूर की है। संसद सत्र में भाग लेने के लिए आज और 13 फरवरी के लिए उन्हें कस्टडी पैरोल की इजाजत मिली है। मशहूर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया पे असम पुलिस ने अश्लीलता को बढ़ावा देने का केस दर्ज कर लिया है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि रणवीर इलाहाबादिया के साथ आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा, समय रैना और अन्य के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। इधर मुंबई पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुटी है। ममता कुलकर्णी ने अपने खिलाफ चल रहे विवादों के बाद महामंडलेश्वर के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा, मैं किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे रही हूं। हालांकि साध्वी वो बनी रहेंगी। पटियाला के राजपुरा रोड पर एक खाली जगह पे कल रॉकेट लॉन्चर और बम मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने इन रॉकेट लॉन्चर्स बम को अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है।
इजरायल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते को लेकर नई मुश्किल सामने आ गई है। हमास ने कहा है कि वो फिलहाल बंधकों की रिहाई को रोक रहा है। हमास ने आरोप लगाया है कि इजरायल युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है। ट्रंप ने अपनी व्यापार नीति में एक और बड़ा बदलाव करते हुए सभी स्टील और एल्यूमीनियम आयातों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की कि टैरिफ अतिरिक्त धातु शुल्कों से अलग होगा। हालांकि नया टैरिफ कब से लागू होगा, इसका खुलासा इस सप्ताह के एंड में होने की उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गाजा टेकओवर प्लान से जुड़ी बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस प्लान के तहत फिलिस्तीनियों को गाजा में लौटने का कोई अधिकार नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इन प्रस्तावों को भविष्य के लिए एक रियल एस्टेट विकास बताया है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 19 फरवरी से शुरू होने वाली है। इसके लिए भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि जसप्रीत बुमराह टूर्नामेंट में खेल पाएंगे या नहीं। भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पीठ की तकलीफ की वजह से ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद से टीम से बाहर है। चयनकर्ता आज इस सवाल का जवाब दे देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले न्यूजीलैंड टीम जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में खेली जा रही ट्राई सीरीज में सोमवार को न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड की ओर से केन विलियमसन ने सबसे ज्यादा 133 रन बनाए। इसी के साथ वो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 की शुरुआत हुई। ये शो बेंगलुरु के येलाहेंका एयरफोर्स स्टेशन पे आयोजित हो रहा है। श्री गुरु हरराय साहिब जी के प्रकाश पर्व के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जमकर आतिशबाजी हुई और श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलित किए। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई। चारों तरफ बर्फ से ढकी नजर आई सड़कें।